जो जमात इस्लामी कोशिश कर रही है ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी फैसला किया है, आप किस तरह से देख रहे हैं जमात इस्लामी की इस काविश को कि ग्रैंड सियासी डायलॉग में की तरफ बढ़ते हुए उनको कामयाबी मिलेगी, बिठा सकेंगे वो एक मेज़ पर और मिलकर, जैसे वो कह रहे हैं कि एक साथ इंतखाबात की तरफ जाएं? देखें, ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है। मैं तो हमेशा इस बात की कहता रहूँगा, देयर इज अ नीड कि नेशनल डायलॉग किया जाए, और ये बेसिकली ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की है। अगर दूसरी सियासी जमात, खास तौर पे मैं आई विल अप्रिशिएट जरदारी साहब ऑल्सो, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, और आई एग्री कि अनकंडीशनल होनी चाहिए, कोई कंडीशन रखें, लेकिन इसमें हर चीज़ें शामिल रखें। इसमें इलेक्शन, उसके बाद सियासत, इकोनॉमी और टेररिज्म की सारी बात कर लें। इशू ये कि अभी पीटीआई कह रही है कि हम सिर्फ सुबह इलेक्शन में बात ही करेंगे, लेकिन जब बैठेंगे तो दे माइट हैव टू एग्री कि जब उनको पता चलेगा कि एक ही हल है इकट्ठे इलेक्शन, जो मैं भी यही कहता हूँ, इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए विद इन अ वीक 10 डेज में। ये डिसाइड कर लें कि हमने कौन सी डेट को, कौन से महीने में एटलीस्ट इलेक्शन करवाने हैं। एंड द आइडियल इज, बिल्कुल ठीक बात की जा रही है, अराउंड अगस्त में अगर ये कर लें, 1-2 महीने एडवांस कर लें और ये इलेक्शन में डिलेट हो जाए और मिल के पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन इकट्ठे हों। ये मुल्क की जरूरत है, और उसके लिए दोबारा केयर टेकर, सारी क्या पंजाब के सब केयर टेकर चेंज किए जाए। 22 तो केयर टेकर नहीं होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये पाकिस्तान की जरूरत है, अदरवाइज पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स ट्रबल। सियासत हमारी सियासी पार्टियों को जिम्मेदारी के साथ करनी है। आपको क्या लगता है बगीर साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाएगी बगैर शराइत के? पीडीएम ज़ाहिर इत्तेहादी जो जमातों की हुकूमत है उनके सरबराहान बैठने को तैयार हो जाएंगे एक दूसरे के साथ? बिल्कुल, पीटीआई विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आई एम श्योर के सेंस प्रिवेल करेगी। मुल्क के वसी तर फायदे के अंदर इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। 2-3 महीने डिले करके अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं और उस वक्त भी बजट के फौरन बनाने बाद अगर ये असेंबली डिसॉल्व कर लेते हैं तो अगस्त में इलेक्शन करें। इसमें ये है कि पीटीआई के हुकूमत के पास सिर्फ यही टाइम होगा, अभी तो 3 महीने पड़े हैं कि इफ दे कैन गिव द लीव टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर इनको अभी कुछ पैसा बाहर से मिल जाए तो रिलीफ अनाउंस कर देते, मैं भी उनको इलेक्शन फायदा। बट ओवरऑल इफ आई सी, इस वक्त बिल्कुल पीएमएलएन इज डाउन। आई रेट पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी देयर ऑन मोर स्ट्रॉन्ग विकेट, और पीएमएलएन इज वेरी डाउन। उन्होंने कुछ कर दिखाई, और पंजाब में भी उन्होंने अपने को लूज कर दिया। खास तौर पे सलमान पाक में जो अटैक किए उससे और पीएमएल का वोटर भी निकल के पीपल्स पार्टी पीटीआई में चला गया। तो ये जिनके है, लेकिन बेस्ट है इस वक्त, बहुत अच्छी एफर्ट है। आई होपफुल कि कहीं ना कहीं नेशनल डायलॉग हो जाए। सही है जी। ऐसा आप किस तरह से देख रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने तो वाज़ेह कह दिया कि पंजाब इलेक्शन होने चाहिए, जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म। कौमी इंतखाबात पर बात हो सकती है, उसके लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन सिराजुल हक साहब तो ये कोशिश कर रहे हैं ना कि तमाम इंतखाबात एक साथ हों। तो आपको लगता है जमात इस्लामी को कामयाबी मिलेगी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिराजुल हक ने ये काम करके जो इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने अपना कद बढ़ाया है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। जरदारी साहब ने बिल्कुल ऑफ़र की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था, लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन से कहा था कि वो आए चल के, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और लेकिन स्टिल चलें, वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है जरदारी साहब या उनकी पार्टी, लेकिन वो गवर्नमेंट का हिस्सा ज़रूर है। इसीलिए आपने देखा कि उनकी जो कमेटी बनी थी उसने मुज़ाकरात की इब्तदा शाहज़ैन बुगटी से की थी, तो वो भी चूँकि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसलिए बज़ाहिर उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। लेकिन सिराजुल हक साहब ने अचानक जो इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और फिर उसी दिन इमरान खान साहब से मिल के उन्होंने बहुत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया, वे फॉरवर्ड मैं समझता हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब भी ये इजहार कर चुके हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ वही है, क्योंकि एतमाद नहीं है बिल्कुल एक दूसरे पे, किसी को भी इस वक्त एतमाद नहीं है। वो बेतमादी की फ़ज़ा जो है ना, वो ख़राब कर रही है चीज़ों को। तो यकीनन उसमें कोई गारंटी चाह रहे होते हैं कि जी कोई गारंटी ऐसी आ जाए कि वाकई अगर सपोज़ अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो कोई गारंटी तो आ जाए ना कि जी हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त जिस तरह की तौजीहात गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, वो तो यही है कि जी वो हालात हैं ही नहीं, पैसे नहीं है, अमनो-मान की सूरत हाल नहीं है। अब बंदा पूछे कि अक्टूबर तक पैसे कहाँ से आ जाने इतने ज़्यादा, अमनो-मान की सूरत हाल कैसे बेहतर हो जाएगी, खुदा न खास्ता और ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर क्या होगा। वो तो ज़ाहिर बहाने हैं ना कि जी इलेक्शन नहीं कराने, अदरवाइज तो सीधा सीधा फार्मूला है
कि भाई असम्बली टूटी, आप इलेक्शंस कराएं और उसके बाद जिसकी मैंडेट बनता है उसको दें। लेकिन चूंकि हमने आइन हमें उस वक्त अच्छा लगता है वो जब हम यूज कर रहे हो, वो दूसरा को कर रहा होता तो हमें लगता है कि जी भैया आइन है ही नहीं इस मुल्क का। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हम नेशनलिस्ट नहीं है बदकिस्मती से, हम अपॉर्चुनिस्ट हैं। ओवरऑल हमारी जो कौम है, हमारे लिए ये होता है कि सबसे पहले हमने अपना मफाद आगे रखना होता है, और ये ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करता है, हमारे हुक्मरानों से आम आदमी तक। हर जगह आप देख लें, जहां किसी का मफाद नहीं है वहां उससे कहें आप काम करा के देख लें, मैं मतलब आपको अपना उस्ताद मान जाऊंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। इज्तिमाई काम करने के कायल ही नहीं करते हैं लोग। मैंने ये नहीं कह रहा कि मतलब ओवरऑल 100% ऐसे हैं, लेकिन वो तादाद बहुत थोड़ी है जो लोग इज्तिमाई काम कर रहे हैं और अपने मफाद से हटके कर रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल पूरी कौम का एक ही तरीका वारदात है कि जिसका जाती मफाद जाए वहाँ वो खड़ा हो जाता है जाके। और देखें ना कैसा आजकल ये माहौल बना हुआ है इलेक्शन का और सुप्रीम कोर्ट का और मुकन्नना का और पार्लियामेंट का। वो एक तोशा खाना हुआ करता था कभी दुआ, वो पता नहीं आजकल कितने गया है। वो तो किसी दिन फाड़ के ले आओ वापस। जी वही बात आप वाली ना कि जहाँ जहाँ मफादात नज़र आते हैं फिर वो इश्यूज ही बदल जाते हैं। जी आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? ज़ाहिर है फ़ायदा तो इसी में है कि ये सियासी डायलॉग की तरफ बढ़ें। अब जो जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक कोशिश की है, आपको लगता है कामयाबी मिलेगी? इन सबको बिठा सकेंगे वो एक साथ बगैर शराइत के? देखें, वो जो अयाज साहब कह रहे हैं ना तोशा खाना, आप बेफिक्र हो जाएं, वो भी बहुत जल्द फुल स्पीड के साथ आने वाला है। बिल्कुल घबराने वाली कोई कहानी ही नहीं है, वो आ रहा है। अच्छा, अगली बात ये है कि जो पीडीएम पीपल्स पार्टी ने कहा है ना कि इमरान खान को फेवर सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, आज वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि इमरान खान पे जो 25 मई की तौहीन अदालत का मामला है वो 2 दिसंबर को आपने एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया था, 4 महीने से ज्यादा हो गए, आप वो केस लगा रहे हैं। ये एक और क्वेश्चन कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज दरखास्त दे दी गई है कि जनाब आप वो केस क्यों नहीं सुनते, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ चुकी हुई हैं कि वो कहाँ पे थे जब वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था ना कि पता नहीं इमरान खान को पता चला था कि नहीं चला था, जैमर थे नहीं। वो 4-1 का वहां पे भी एक फैसला अड़ा हुआ है और उसके ऊपर अभी फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हुई। चूंकि ये इस वक्त लड़ाई चल रही है ना कि अब खुल के सब न्याम से बाहर तलवारें मौजूद हैं, और सिराजुल हक साहब से पीडीएम ने तो सीधी बात कर दी है कि जी आप बताइए आपकी पोजीशन क्या है, मतलब किस तरफ से खेल रहे हैं आप, आपकी कहानी क्या है। फवाद चौधरी ने कंडीशन लगा दी कि सूबाई असम्बली पे तो बात नहीं होगी, नेशनल असम्बली के इलेक्शन कराने पे बात कर लें। लिहाजा ये भी ठन ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं मुझे होता हुआ सिराजुल हक साहब का इसलिए नजर आ रहा कि वो शहबाज शरीफ से मिले हैं पहले, फिर वो इमरान खान से मिले हैं, कमेटी बना दिया है, डायलॉग बनाए डायलॉग मैं खुद जाती तौर पे हामी हूं कि कोई रास्ता बनना चाहिए। सिराजुल हक साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किसी को बख्शते भी नहीं, इसलिए बहुत अच्छे हैं। पनामा पे गए थे, उसके बाद एक नवाज शरीफ की सजा के बाद वो भी गुम हो गए मंजर से, कि शायद पनामा में मकसद उनका भी यही था। यहाँ पे वो इमरान खान ने भी बहुत कुछ स्टेटमेंट सिराजुल हक साहब के बारे में पिछले दिनों में दी हुई हैं। हर सियासतदान के बारे में देता है, धुला हुआ कोई भी नहीं है, सब पे इल्जामात आते हैं। अब आप क्या करेंगे इसके ऊपर कि भाई जमात इस्लामी क्या कर सकती है? जमात इस्लामी एक अपनी बतौर जमात कोशिश कर रही है कि हाँ हम ट्राई कर लें कि अगर हम रास्ता निकाल के दे सकते हैं तो हम बात कर लेंगे, वरना मुझे बहरहाल इस वक्त सिचुएशन में मैं आपको एक छोटी सी खबर साथ शेयर करूं, जो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से के आखिर में, कि 2.5 लाख फौजियों का मसला भी आएगा। तो आज शाहराए दस्तूर पे कोई इंसाफ करने वाले, पिंडी या पारा करने के साथ रहने वाले लोगों की कई घंटे की तवील मुलाकात हुई है, और अभी उसके नताइज आएंगे। शायद वो नताइज हमें इस पे भी आए कि वो कितना सख्त ऑर्डर कल करेंगे, परसों करेंगे, डिले करेंगे, जमात इस्लामी की जो कोशिश है उसको रास्ता देंगे कि ईद के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट तेजी ना दिखाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर पंजाब में इलेक्शन चाह रही है तो उन्होंने बड़ा इजी रास्ता दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ब्रदर जजेस ने कहा था कि हुजूर केपी और पंजाब की दोनों असम्बलियों के मामला उनकी हाई कोर्ट्स में है, आप इन्हें वहीं जाने दें। यहाँ पे पीटीआई ने बहुत दरखास्त करके जो दरखास्त जल्दी में दे दी थी कि केपी में भी इलेक्शन कराएं, वो कहते रहे, क्योंकि हमारे अकील अफजल बताते रहे कि वो वापस लेना चाह रहे हैं, और फिर वो टेक्निकली क्या आपने फीस नहीं जमा कराई, वो दरखास्त वापस कर दी। क्या केपी में 90 दिन का आइन नहीं है? क्या सिर्फ पंजाब? बिल्कुल इस बात का
नहीं हूं कि आप मुझे इस बात से कहें कि जी 90 दिन के लिए आप क्यों होने चाहिए। सारे आईनी मराहल, केपी में भी वही, एपी में भी वही 90, पंजाब में भी है। वही पंजाब में भी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक के साथ आपका सलूक इस तरह का हो कि फिर आपके ऊपर उंगलियां उठे, जो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं उठनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अब बहुत मामला आगे जा रहा है। सही है जी। इलियास साहब, आपको लगता है ये मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे या फिर इसी तरह की हम सियासी कन्फ्रंटेशन देखते रहेंगे? देखिए, जमात इस्लामी की कोशिश है, इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में देखी, रहनुमाओं से बातचीत की कि वो लेके आएँ, सबको एक मेज़ पर लेके आएँ ताकि मुज़ाकरात करें। तो इसमें जो सूरत हाल ये है कि पीटीआई की जानिब से तो ये कोई इनकी ऐसी बात नहीं मानी जाएगी कि इलेक्शन को डिले कर लिया जाए किसी शर्त के बगैर। जैसे पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया कि इस तरह कर लें, तो वो कोई शर्त नहीं मानेंगे। यहाँ भी यही सूरत हाल है कि खान साहब ने किसी की शर्त नहीं माननी, ना कोई बात माननी है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो पंजाब में 14 मई को, तो 14 मई को ही होने चाहिए। उसके बाद अगर नहीं होते तो उसके बाद उन्होंने प्लान कर लिया अपना कि पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे और ये सूरत हाल है। वो पहले कह चुके हैं ये इसको रोकेंगे नहीं, वो बिल्कुल निगरान हुकूमत की मुद्दत भी खत्म हो गई है। जी। तो वो जब निगरान गवर्नमेंट की भी मुद्दत ख़त्म हो गई, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो और वो और किसी सूरत में ना इसको ड्रॉप किया जाए जो प्लान है कि इलेक्शन को जो शेड्यूल दे दिया। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाके देखें कि सूरत हाल के इनको फंड्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती हैं और इलेक्शन करवाएं। उनका जो डिमांड है कि सबसे बड़ी, बाकी वो साहब के मुज़ाकरात ये करके देख लें कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए या आगे चले जाना चाहिए। ये बैठ के बातचीत तो करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या बात करनी चाहिए। शायद पीटीआई को समझाने के लिए वो भरपूर कोशिश करें, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही।